नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट में नीचे का अवकलन ऊपर है लेकिन बिना कांस्टेंट के। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए नीचे वाले पद यानी कि a cos स्क्वायर एक्स प्लस b इंटू साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं और देखते हैं कांस्टेंट की पूर्ति किस हिसाब से होती है। तो हमारे पास बन जाएगा a कांस्टेंट cos स्क्वायर में पहले घात का करेंगे तो बन जाएगा 2 cos x और cos x का करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस b कांस्टेंट इसी हिसाब से साइन स्क्वायर का करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इसका अवकलन खत्म dx इज इक्वल बन जाएगा dt, जिसको सॉल्व करने के लिए हम 2 को यदि कॉमन ले लें और साथ में कॉमन आ सकता है cos x और sin x, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस a और प्लस में b इज इंटू डी एक्स इज इक्वल डी टी, जिसके बेस पर हम लोग cos x और sin x को इधर रखते हैं विद dx और इन दो पदों का dt में लगा देते हैं भाग, तो वहाँ जाके बन जाएगा 1/2 और b माइनस a और dt। तो इस बेस पर यदि हम i को देखें तो बन जाएगा इस ऊपर वाले पद के स्थान पर आ जाएगा 1/2 b माइनस a और dt, जिसमें से 1/2 और b माइनस a तो कांस्टेंट है और ऊपर लिख दिया dt, और बटे वाले पद को हमने मान रखा है t, तो बन जाएगा 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन बन जाएगा log t, तो हमारे पास आएगा 1/2 b माइनस a log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें यदि हम t का मान पुनः रख दें तो हमें प्राप्त होगा 1/2 b माइनस a इंटू लॉग a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इस पर साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगाते हैं। तो यदि हम साइन c प्लस साइन d के सूत्र को देखें तो उसका उत्तर होता है 2 साइन c प्लस d बटे में 2 और cos c माइनस d बटे में 2। तो इस आधार पर यदि हम साइन 2x प्लस एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा का योग करें तो हमें प्राप्त होगा 2 साइन इनका योग कोणों का, तो हमें प्राप्त होगा 2x प्लस 2 एल्फ़ा बटे में 2 इंटू कोस इन दोनों कोणों का अंतर, जिसमें एल्फ़ा से एल्फ़ा कैंसिल होकर बनेगा 2x और बटे में 2, यानी ओवरऑल हमारे पास यहाँ वैल्यू बनेगी 2 साइन, यहाँ पर अंश और हर में 2 कैंसिल होकर बनेगा x प्लस एल्फ़ा और इनटू में यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा cos x। इस मान का हम यूज़ i में करें तो i बन जाएगा अंश में है sec x dx और अपॉन बन जाएगा 2 साइन x प्लस एल्फ़ा इंटू में cos x विद इन द रूट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस पद पर साइन a प्लस b का सूत्र यूज़ करेंगे और इस 2 को कांस्टेंट मानते हुए इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे, जिससे हमारा नेक्स्ट स्टेप i इज इक्वल बनेगा 1/√2 अंश में है sec x dx बटे में cos x तो था ही और sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाए तो sin x cos अल्फ़ा प्लस cos x इंटू में sin अल्फ़ा, और ये सारा का सारा मान रूट में है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें से cos x को लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन sec x dx बटे में, यहाँ पर ऑलरेडी cos x है, इसमें से cos x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर तो cos x नहीं है तो हम यहाँ पर cos x का भाग लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा tan x इंटू में cos अल्फ़ा प्लस, और यहाँ से यदि cos x कॉमन लिया तो सिर्फ बच जाएगा sin अल्फ़ा विद इन दी रूट। अब यदि ये cos स्क्वायर x बाहर आएगा तो रूट से बाहर आने पर बनेगा cos x, जिसको अंश में शिफ्ट कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो हमारे पास उत्तर आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन sec x dx बटे में, ऊपर sec स्क्वायर बन चुका है, ये cos स्क्वायर हट चुका है, तो शेष बचेगा tan x इंटू में cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा विद इन द रूट। अब यदि हम ध्यान से देखें तो इस पद का अवकलन sec स्क्वायर x हमारे पास मौजूद है, तो इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम tan x को t मान सकते हैं और ये दोनों कांस्टेंट है, इनको भी साथ में ले लेंगे।
यानी हम इस पूरे को ही टी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रूट भी है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्यों ना इसको टी स्क्वायर मान लें। तो इस आधार पर इसका अवकलन हमें प्राप्त होगा। पहले पद में कोस अल्फ़ा कांस्टेंट और दूसरे पद का अवकलन बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और दूसरे पद में था साइन अल्फ़ा, और साइन अल्फ़ा कांस्टेंट है जिसका अवकलन 0 इंटू में डी एक्स और इक्वल बन जाएगा 2t और dt, जिसको आगे हल किया जाए तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान बन जाएगा कोस अल्फ़ा का उधर भाग कर देंगे तो 2t अपॉन कोस अल्फ़ा इंटू में dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन है, उसमें सेक स्क्वायर डी एक्स के स्थान पे तो बन जाएगा 2t अपॉन कोस अल्फ़ा इंटू dt, और बटे में आ जाएगा टी स्क्वायर का रूट, जिसमें t से टी स्क्वायर का रूट कैंसिल, कांस्टेंट बाहर करें तो बाहर जाके बन जाएगा 2 और बटे में कोस अल्फ़ा, और इंटीग्रेशन में आएगा 1 और dt। और क्वेश्चन की शुरुआत में चाह रहा था 1/√2, तो यहाँ पर इसके साथ बटे में 1/√2 भी होगा, यानी ओवरऑल हमारे पास बनेगा 2/√2 और कोस अल्फ़ा बटे में इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, और 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा t, तो बन जाएगा इससे को भी अगर हल करें तो बन जाएगा √2 बटे में कोस अल्फ़ा, और 1 का इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें कोस अल्फ़ा को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं तो बन जाएगा √2 सेक अल्फ़ा, और t का मान यदि हम पुनः रख देते हैं तो t का मान था 10x इंटू में कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 16 नंबर का फर्स्ट पार्ट है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया ठीक उसी के जैसा ही ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों को पहले इसको ओपन करना है साइन a प्लस बी के सूत्र से। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बनेगा, ऊपर 1 इंटू डी एक्स यानी लिख देते हैं dx, नीचे है कोस का क्यूब एक्स, और साइन a प्लस बी बन जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a और साइन b। ये कोष्ठक लगा लेते हैं और ये सारा रूट में चल रहा है। अब इसमें पूर्व की भांति ही हम कोस एक्स को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बाहर की तरफ बन जाएगा कोस की पावर में 4, और यहाँ पर कोई कोस एक्स का पद नहीं था इसलिए यहाँ पर कोस एक्स का भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 10x इंटू में कोस अल्फ़ा, और यहाँ से कोस एक्स को बनाने के बाद बन जाएगा साइन अल्फ़ा। ये मान है विद इन द रूट। अब इसमें से यदि हम कोस की पावर 4 को बाहर लेंगे तो इसकी घात हाफ बन के बन जाएगी कोस की पावर 2, और उसको यदि अंश शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और बटे में है 10x इंटू में कोस अल्फ़ा और प्लस में साइन अल्फ़ा विद इन दी रूट और dx। अब ये पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन बन चुका है, बस उसमें बाहर था 1/√2 जबकि इसमें बाहर 1/√2 नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूर्व की भांति ही हम रूट के अंदर वाली वैल्यू 10x इंटू में कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा को मान लेते हैं टी स्क्वायर, जिससे इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा कोस अल्फ़ा इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल 2t और dt, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के स्थान पर हमें प्राप्त होगा 2t अपॉन कोस अल्फ़ा इंटू dt। इस आधार पर हमारा इंटीग्रेशन में ऊपर वैल्यू बन जाएगी 2t अपॉन कोस अल्फ़ा dt, और बटे बन जाएगा टी स्क्वायर का रूट, जिसमें t से टी स्क्वायर का रूट कैंसिल, 2 बटे में कोस अल्फ़ा कांस्टेंट बाहर, अंदर बनेगा 1 का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा t, और बाहर चल रहा है 2 और कोस अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जिसमें t का मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 2 बटे में कोस अल्फ़ा 10x कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व करने हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यूज़ करने इन 2 स्टेप के ऊपर, और वो भी हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे कोस वाले, ताकि ये कोस वाले मान आपस में हो सकें कैंसिल। तो इसलिए कोस 2x का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला बनता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी हिसाब से कोस 2 अल्फ़ा का बनेगा
2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बटे में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा डी एक्स इंटीग्रेशन का निशान, जिसके यदि कोष्ठक को खोला जाए तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 और बटे में आएगा कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा डी एक्स इंटीग्रेशन का निशान, जिसमें 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल और इन दोनों स्टेप में से कॉमन आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बन जाएगा 2 कॉमन आके बाहर और शेष पद है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बटे में कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा डी एक्स। ऊपर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में एक पद, जिसके गुणनखंड बन जाएंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और अपॉन चल रहा है कोस एक्स माइनस कोस अल्फ़ा डी एक्स, जिसमें ये वाला पद पूरा हो जाएगा कैंसिल। शेष बचेगा 2 इंटीग्रेशन, एक पार्ट बनेगा कोस एक्स डी एक्स, इसके बाद योग का निशान 2 और कोस अल्फ़ा कांस्टेंट, इनको इंटीग्रेशन से बाहर, तो इस कोस अल्फ़ा के साथ बचा सिर्फ एक, इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आंसर बनेगा 2, कोस एक्स का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन एक्स प्लस 2 कोस अल्फ़ा और 1 का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जिसमें से 2 को कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा 2 साइन एक्स प्लस एक्स इंटू में कोस अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 9.2 को पूर्ण कर लिया है और अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।